हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। बिजनेस लो चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है। प्लीज प्लीज इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन वीडियो है, सारी चीजें डिटेल में उसके अंदर है। तो पहले आप जाके उस वीडियो को देखना, तभी आप इस वीडियो के ऊपर आना, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पिछली हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। देन आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, और भी हमारे जो टॉपिक है उनको। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश इन 1992, 1992 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। And SEBI was respond to increase multi-practice in the capital market and that erode investors' confidence in the market back then. As a statutory body, it function include protective as well as regulatory ones. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर एंड अदर पार्टिसिपेंट बाय प्रिवेंटिंग अंडरस्टैंड ट्रेडिंग, प्राइस रेजिंग एंड अदर मेल फैशनेशंस। देखो, रीजनिंग करने में और ट्रेडिंग करने में, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये जो है, ये जो भी एक्सचेंज है, ट्रेडिंग कर रहे हो, प्राइस रेजिंग है, अदर जो भी मेल फैशंस, जो भी चीजें हैं ट्रेडिंग कर रहे हो, वो सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। रेगुलेशन क्या होगी इसकी? टू इम्प्लीमेंट कोड ऑफ कंडक्ट एंड गाइडलाइंस फॉर वेरियस मार्केट participant, auditing various exchange, registering brokers and investment bankers and deciding on their various fees and finance। ये implement किया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, एक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली इसको रेगुलेट किया जाता है। इसके अंदर आती है ऑडिटिंग, अकाउंट्स के ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स की ट्रू एंड फेयर कंडीशन शो की जाती है, एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, वो कंडीशन बताता है अकाउंट्स की कि भाई अगर फ्रॉड तो नहीं कर रखा है, वो सब चीजें बताने के लिए। और भी जो अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ होती है, अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किए जाएंगे, किस तरीके से रेगुलेट किए जाएंगे, वो सब चीजें हमारा सेबी बताता है। फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी हैज द पावर टू सुपरवाइज द स्टॉक एक्सचेंज फंक्शनिंग। सेबी के पास पावर होती है कि वो सुपरवाइज कर पाए जो स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शन है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है, ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, वो उसके पावर होती है कि उसको सुपरवाइज कर पाए। टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ एक्सचेंज। बिजनेस ऑफ एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए भी सेबी काम करता है। इट हैज कंप्लीट एक्सेस टू एक्सचेंज फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड कंपनीज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। इसके पास पूरा एक्सेस होता है कि एक्सचेंज जो होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन कंपनीज के, वो सारी लिस्ट उसके पास होती है और पूरा सुपरविजन की पावर उसके पास होती है। It oversees the listing and delisting process of companies from any exchange in the country। ये पूरा ओवरसी करता है, पूरा देखता है, मतलब कि लिस्ट क्या है, डीलिस्टिंग क्या है, जो प्रोसेस है कंपनी की, उसके अंदर एक्सचेंज किस तरीके से हो रही है कंट्री के अंदर। इट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग फाइन्स एंड पेनल्टी अगेंस्ट मल्टी प्रैक्टिसेस। अगर कोई भी मल्टी प्रैक्टिसेस कर रहा है तो ये फाइन चार्ज कर सकता है, पेनल्टी ले सकता है, वो सब चीजें ये कर सकता है। इट ऑल्सो प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन। ये प्रमोट करता है इन्वेस्टर्स की एजुकेशन को भी। एंड इट अंडरटेक इंस्पेक्शन एंड कंडक्ट ऑडिट एंड इंक्वायरी व्हेन इट स्पॉट एनी रॉन्ग डूइंग। ये ऑडिटिंग भी करवा सकता है अकाउंट्स की और इंक्वायरी भी बिठा सकता है अगर उसको कुछ भी ये लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो भी सारी चीजें कर सकता है कंपनी के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है IRDA, सेटअप इन 1999। ये 1999 के अंदर सेटअप किया गया था इसका। द IRDA रेगुलेट द इंश्योरेंस industry and protect the interest of insurance policy holders. Since the insurance sector is an consequent changes, since IRDA advisors are critical for insurance company to keep up with the change in rules and regulations। IRDA जो है, देखो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज को देखता है, अभी पैसे को किस तरीके से रेगुलेट करना है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सचेंज को देखता है, मार्केट की स्टॉक एक्सचेंज हो गई उनको देखता है, कैपिटल मार्केट को देखता है। IRDA इंश्योरेंस को देखता है, इंश्योरेंस सेक्टर जो भी है वो इंश्योरेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज के रूल्स रेगुलेशंस को एडवाइज करता है, इंश्योरेंस रूल्स रेगुलेशंस को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। मतलब इंश्योरेंस जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंटरेस्ट है इंश्योरेंस का, पॉलिसी होल्डर्स का, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए IRDA का यूज किया जाता है। IRDA वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इंश्योरेंस रेट बियॉन्ड विच नो इंश्योरर
कैंटू IRDA के पास पूरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहता है इंश्योरेंस रेट्स का, जो कि कोई इंश्योरेंस नहीं कर सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। द IRDA स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड टू फॉर इंश्योरेंस एजेंट एंड अदर इंटरमीडिएटर विच देन दे हैव टू बी फॉलोड बाय द इंश्योरेंस। IRDA जो है वो स्पेसिफाई करता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इंश्योरेंस एजेंट के पास, जो कि अगर वो नहीं है तो फिर वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं बन सकता है। तो वो क्वालिफिकेशंस IRDA मेंशन करता है, बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन और क्या ट्रेनिंग उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा PFRDA। द PFRDA was set up in 2013 as the sole regulatory of Indian pension sector। PRFDA जो है हमारा, DA नहीं बोलते हैं अगर कोई भी पेंशन ले रहा है, कोई भी आर्मी में है, जैसे मेरे दादाजी आर्मी में है तो वो कई बार बोलते हैं कि हमारा DA लगा है, DA 3% लगा है। तो PRFDA जो है वो 2013 के अंदर सेट किया गया था, जो पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करता है। पेंशन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर इनकम सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजन। जो सीनियर सिटीजन जो हैं, जो ओल्ड एज पेंशन जो भी मिलती है उसको एंश्योर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। टू दिस एंड इट रेगुलेट पेंशन फंड एंड प्रोटेक्ट पेंशन स्कीम्स सब्सिडीज। ये रेगुलेट करता है पेंशन फंड्स को और प्रोटेक्ट करता है पेंशन जो भी स्कीम्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए PFRDA ही काम करता है। PFRDA रेगुलेट द पेंशन स्कीम्स। NPS एंड अटल पेंशन योजना जो है एंड PFRDA एक्ट इज एप्लीकेबल टू दीज स्कीम्स। PFRDA जो ये एप्लीकेबल होता है पेंशन, अटल पेंशन योजना पे, NPS पे, उन पे। द PFRDA स्कोप इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या स्कोप इंक्लूड किए जाते हैं। सेटिंग अप गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टिंग इन पेंशन फंड्स। ये गाइडलाइंस सेटअप करते हैं कि भाई अगर आपको इन्वेस्ट करना है पेंशन फंड्स के अंदर। सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन इंटरमीडिएटर एंड पेंशन फंड सब्सिडीज। जो भी अगर कोई झगड़ा है इंटरमीडिएटर और पेंशन फंड सब्सिडीज के ऊपर तो उन डिस्प्यूट्स को कम करते, उन झगड़े को सेटलमेंट करता है। इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट रिटायरमेंट एंड पेंशन स्कीम्स। ये अवेयरनेस जगाता है कि भाई रिटायरमेंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा या पेंशन स्कीम के किस तरीके से रहेगी। इन्वेस्टिंग इंटरमीडिएटर एंड अदर पार्टिसिपेंट फॉर मल्टी प्रैक्टिसेस। ये इन्वेस्टिंग करता है और इंटरमीडिएट्स को कि भी पार्टिसिपेट करें मल्टी प्रैक्टिसेस के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया सेबी को एंड PFRDA, इनको कंप्लीट किया है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।